यस यस, आज आज आप लोग का आज स्टोरी टेलिंग सेशन होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मतलब आज ऐसे ही ज्ञान सेशन करेंगे आज। उसके पहले थोड़ा सा एक चीज, सब लोग यहाँ पे देखो। वर्क एनर्जी पावर का एक लेक्चर मेरा बचा रहेगा, जो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को करेंगे, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन सॉल्विंग। तो नेक्स्ट वीक हम लोग पूरा का पूरा नेक्स्ट वीक अपना जाएगा सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, दोनों के क्वेश्चंस, थोड़ा सा रिवीजन टाइप्स, ऐसा कुछ कर देंगे अपन दोनों लेक्चर्स मंडे एंड थर्सडे का। एंड देन विल स्टार्ट विथ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उसके एक हफ्ते बाद, ठीक है। मतलब तब मैकेनिक्स अपना हम लोग हॉल्ट करेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स में थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। ओके गाइस। तो यस, तो अभी सब लोग सुनो क्या करना है एग्जैक्टली आज। आज हम लोग इस सेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले अराउंड पहला अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। 45 मिनट्स टू 1 आवर गाइस पढ़ लेते हैं। मतलब 2:30 तक पढ़ते हैं, 2:30 PM चलेगा। एंड 2:30 PM के बाद स्टोरी टेलिंग चालू कर लेंगे। 2:30 PM के बाद स्टोरी टेलिंग चालू करेंगे, स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद क्लास बंद कर देंगे। मतलब क्लास आज आपको जल्दी छोड़ दूंगा, मतलब ब्रेक ब्रेक नहीं होगा कुछ, स्टोरी टेलिंग चलती रहेगी। और फिर ठीक है, चलेगा। मतलब आज थोड़ा सा अलग वाला सेशन। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन दूंगा मैं आफ्टर, लाइक मैं पढ़ाने के बाद मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दूंगा कुछ कुछ लोग को। अब पता नहीं चलता ना अनम्यूट ऑप्शन क्या, सब लोग फिर ठीक है। चलो एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे ये होना चालू हुआ है, रिकॉर्ड होना चालू हुआ है। सो गाइज यहाँ पे सब लोग देख लो फटाफट। याद है आपको? चलो, क्या क्या पढ़ाया था मैंने? फटाफट फटाफट कुछ कुछ ये क्या क्या किया था, बताओ जल्दी। पढ़ाने वाला चीज अभी फटाफट खत्म कर देते अपन, मतलब अपना स्टोरी टेलिंग चालू हो जाए, ठीक है। पढ़ाने वाला चीज फटाफट फटाफट खत्म कर देते हैं। एक दो कुछ चीजें पढ़ा देता हूं मैं, एक दो चीजें, ठीक है। यस, तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। पहले अपन ने क्या किया था? वर्क डन बाय, सब लोग को सारे वर्क याद है? कौन से थिंग? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, याद है सबको? ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था? प्लस और माइनस mgh, ठीक है। इनिशियल फाइनल याद है? इनिशियल और फाइनल दोनों को जोड़ने का, दोनों को वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मतलब ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे है, ब्लॉक फाइनली यहाँ पे जाता है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी सपोज mg फोर्स होगा तो अपने को ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, ठीक है। अब mgh सेम डायरेक्शन में, तो प्लस mgh नहीं तो माइनस mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अपना हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द केस में अपन कितना लिया था? वर्क डन बाय नॉर्मल कितना लेते हैं? नॉर्मल फोर्स का वर्क कितना होता है? देखो नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होता, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो होता है, ठीक है। मेरा सरफेस इज फिक्स्ड। वर्क डन बाय टेंशन जीरो कहां पे लेते हैं? वर्क डन बाय टेंशन जीरो का कहां पे लेते हैं गाइस? कौन से मोशन में? सर्क्यूलर मोशन में। सर्क्यूलर मोशन, कहीं पे भी ऐसे स्ट्रिंग दिखाई दे और ये अपना मास घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन का वर्क जीरो होता है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे प्लस माइनस एफएस, जो भी होगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या था? वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लोग ने किया था प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब कभी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, कभी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक अपनी मेथड थी गाइज, एक अपनी मेथड थी जिसमें हम लोग बोलते थे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिफाइन किया था, राइट, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मुझे तो वर्क क्या हो, वर्क का डिफिनेशन क्या था? वर्क का डिफिनेशन, सो वर्क इज इक्वल टू क्या था? वर्क इज इक्वल टू एफ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एफ इंटू एस माइनस एफ एस, परपेंडिकुलर होगा तो जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो जीरो। नहीं तो एक्चुअली वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, राइट, एफ डी एस कॉस थीटा, याद है सबको? ये एक्चुअली वर्क का बेसिक डेफिनेशन था। कृष्णा तेरा हैंड रेज्ड है, रोल नंबर 11 तेरा हैंड रेज्ड है, हैंड डाउन कर ले। ओके, सो ये वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन था। फिर हम लोग ने देखा था
कि वर्क डन गाइस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी सारे फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं उन सबका वर्क हम लोग ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डेल्टा के ई, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, ब्लॉक का फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन देखना, राइट। ब्लॉक का फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को यूज करके हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। तो गाइस आज मैं आपको ऐसी कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन करा देता हूं। अब हम लोग जनरली आज हम लोग मतलब मैं अभी यहाँ पे आपको मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ये थोड़ा सा देखते हैं। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है कि मैंने बेसिकली एक मतलब एक पेंडुलम ले लिया, ठीक है। अब पेंडुलम ऐसा ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। पेंडुलम ऐसा ऐसा करेगा या पेंडुलम पूरा का पूरा घूमेगा, पूरा का पूरा ऐसे पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। पूरा का पूरा ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नहीं, कोनिकल पेंडुलम, दिस इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम नहीं, सिंपल पेंडुलम। मैं आपको तीन केसेस बताने वाला हूं, फिर इसको डिराइव करेंगे। केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहले ये आपको डायरेक्टली लिख देने का है, ठीक है। क्या है देखो, केस 1 गाइस, कभी कभी क्या होता है पता है, आपने देखा होगा एक एक स्टोन या एक स्ट्रिंग को बांध दो, ठीक है, या एक बॉब, एक मास एम, एक पेंडुलम के से स्ट्रिंग को ऐसे करके अटैच कर लो और थोड़ा सा धक्का दो उसको, तो क्या करेगा वो मास कैसे जाएगा, ऐसा जाके ऐसे आएगा, बराबर, ऐसे जाके ऐसे आएगा, ऐसे 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 करेगा, राइट। आपने देखा होगा पेंडुलम को, देखा होगा थोड़ा सा हमने एक वेलोसिटी दे दिया तो मास ऐसे जाएगा, ठीक है। और कब ऑस्सिलेट करेगा पेंडुलम, ऑस्सिलेट कब तक करता है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी होती है। सपोज ऑस्सिलेशन चाहिए, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इफ यू नीड ऑस्सिलेशन, ऑस्सिलेशन सपोज आपको चाहिए, ऑस्सिलेशन होना है, ऑस्सिलेशन मतलब क्या, पेंडुलम ऐसा जाके ऐसे 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 करते रहेगा, राइट। ये कब तक होगा, व्हेन, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये बॉब है मास एम का, ये लेंथ एल है। आपको पता है ये जो वेलोसिटी होती है, जो इसको हम लोग जो वेलोसिटी देंगे, स्पीड, इफ दिस स्पीड इज लेस देन रूट ऑफ 2gl इक्वल टू, मतलब इस स्पीड की वैल्यू रूट 2gl से कम है। आपको ये चीजें आपको याद रखना होता है, जनरली सब लोग जेई वाले, नीट वाले, सब लोग को याद रखना है। इसकी जो वेलोसिटी होती है, इफ इट इज लेस देन रूट 2gl, तो ये ब्लॉक जो है ना, ये बॉब क्या करेगा, ऑस्सिलेट करेगा ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह। तो तुमको पेंडुलम करवाना है तो इस मास एम का वेलोसिटी कितना होगा, रूट 2gl से कम, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट केस 3 पे जाता हूं, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट 5gl, ये भी एक नंबर है। इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट 5gl, कितना, इफ वेलोसिटी, जैसे इस ब्लॉक की वेलोसिटी रूट 5gl से ज्यादा होगी इस मास m की, तो आपको पता है पूरा का पूरा इट विल कंप्लीट अ सर्कल। पता है आपने कभी देखा होगा ये पेंडुलम सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं करेगा, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, ऐसे सर्कल, वर्टिकल सर्कल। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है, पूरा ऐसे घूमेगा एकदम सर्कल, इस तरीके से, ठीक है। ये कब होगा, पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल कब कर पाएगा, बताओ मुझे। कोई भी एक बॉब पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल कब कर पाएगा, when the velocity, when this velocity is greater than रूट 5gl, ठीक है। रूट 5gl से इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे जैसा ऑस्सिलेशन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट विल कंप्लीट अ सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल करके लिखता हूं सिर्फ, ठीक है। कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा, ठीक है। व्हाट इफ वेलोसिटीज इन बिटवीन, मतलब ये वाला जो चीज भी हो सकता है, रूट 2gl से ज्यादा एंड रूट 5gl से कम, तो क्या होगा बताओ मुझे। इन दोनों के अंदर रहेगा तो क्या होगा,
आपको पता है क्या होता है? वो बॉब जो होता है ना, कभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा ऐसा 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 एक पेंडुलम को ऐसा मास लगा दो और धक्का दो, तो वो कभी कभी क्या करता है पता है? वो ऑसिलेशन कब करेगा? जब ऐसे जाके इधर वापस आएगा तो ऑसिलेशन। तो क्या करेगा, वो उसके ऊपर जा रहा है, मतलब मिड पॉइंट के, मतलब यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल होकर ऐसा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आके वो गिर जाएगा ऐसे, यहाँ से आके ऐसा गिर जाता है। तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल भी नहीं कर पाएगा, और वो ऑसिलेट भी नहीं कर पाएगा। तो ना ऑसिलेशन करेगा, ना कंप्लीट सर्कल कर पाएगा, इन बिटवीन। मतलब क्या होगा पता है? ऐसे कुछ होगा। ये मास जो जा रहा होगा ना, सपोज ये मास मैंने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने वेलोसिटी v दे दी, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो बॉब है ऐसा जाएगा कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं बीच में। ये स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग बिकम स्लैक। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? स्ट्रिंग बिकम स्लैक, इसका मतलब क्या है पता है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लैक? स्लैक मतलब क्या? टेंशन बिकम जीरो, टेंशन खत्म हो जाता है, मतलब स्ट्रिंग जो होती है ना वो ऐसे ढीली पड़ जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग बिकम स्लैक मतलब टेंशन, नो टेंशन, टेंशन बिकम जीरो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेंशन बिकम जीरो, कहाँ पे? इन बिटवीन, कहीं ना कहीं मिडल पे, ठीक है। यस, ये होता है गाइस। ये जो मैंने तीनों तीन जो केसेस लिखे हैं ना, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस केसेस। जैसे ये प्रूव हो जाता है, जैसे ये केसेस प्रूव हो जाते हैं, हम लोग अपना ज्ञान सेशन चालू करेंगे। ज्ञान मतलब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे, एंड विल स्टार्ट विद अपना ज्ञान सेशन। आज तो आपको स्टोरी सुनाऊंगा मैं, ठीक है। ये आपने करके भी देखा होगा शायद। कभी कभी आपने देखा होगा, एक पेंडुलम लगा दो, एक स्ट्रिंग को लगा दो, थोड़ा धक्का मारो, तो ऐसा जाके ऐसे 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 करते रहेगा। थोड़ा जोरदार धक्का दो तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसको और थोड़ा सा ऐसा थोड़ा धक्का दो, लेकिन पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? ऐसे धक्का दे दिया, ऐसे जाएगा, और इधर आके ऐसे गिर जाएगा। स्ट्रिंग बिकम्स लैक, ये वाला केस टू, ठीक है। चलो, तो गाइस, हाँ, इधर इक्वल लिख सकते हो आप, करो। इसको एक बार लिख दो गाइस। इसको लिख दो सब लोग। Now these results that you have to, मतलब you have to remember these results, इसको दिमाग में रखने गाइस, ये रिजल्ट्स को। इनको दिमाग में रखना है। गाइस देखो कैसा है। आज आपको पता है, मैंने हम लोग ज्ञान सेशन रखने वाले थे, और आज हम लोग का अभी जस्ट एक अभी ये आया कि सब मीटर बदल रहे हैं हमारे बिल्डिंग के। तो शायद से हमारा लाइट मतलब अपना करंट जा सकता है, ठीक है। तो करंट जाएगा तो वैसे भी अपने को ज्ञान सेशन ही करना था, वैसे मोबाइल का ही काम है और इसका ही काम है। तो मतलब भगवान भी ये चाहता है कि आज आपका ज्ञान सेशन हो, ज्ञान सेशन हो, ठीक है। अरे नहीं नहीं, लाइट जाएगा तो ये सब नहीं चलेगा, नहीं नहीं, अपन बात करेंगे। भाई लाइट का रैंक करें मतलब क्या, अपना ये तो चलता रहेगा, मोबाइल और अपना बातें तो चलती रहेगी, ठीक है। हाँ, ये सब बंद हो जाएगा, ये सब। तो इसका जरूरत भी नहीं है वैसे भी अपने को, ठीक है। सरप्राइज बाद में, सरप्राइज बाद में, और टाइम है, सरप्राइज बताने के लिए टाइम है गाइस। सरप्राइज बताने के लिए टाइम है। कोई बोला था सरप्राइज बताओ, ये हो गया लिख के गाइस।
ये हो गया ऑसिलेट। कब होगा? जब √2gl से वेलोसिटी कम है, ऑसिलेट होगा। √2gl से √5gl है, वो अंदर ही जाके कोई तो कहीं ना कहीं तो टेंशन बिकम जीरो। ठीक है, ध्यान में रखना, तब जब टेंशन जीरो तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। और यहाँ पे क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज √5gl से ज्यादा, सो इट विल कंप्लीट द होल सर्कल। ठीक है, ये सब कुछ होगा। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, और ये बहुत काम में आता है गाइस, बहुत काम में आता है। ठीक है, नहीं नहीं सर, सरप्राइज कोई क्लासेस के रिगार्डिंग नहीं है, क्लासेस के रिगार्डिंग कोई सरप्राइज नहीं है, ये सरप्राइज अलग वाला है, अलग वाला सरप्राइज। चलो, हाँ मेरा मोबाइल बैटरी फुल है क्या? सही पूछा तुमने यार, मोबाइल बैटरी सही है क्या देखना पड़ेगा। 79% है, ठीक है, थोड़ा सा इसका वो कर दूंगा मैं कम। चलो, अब यहाँ पे सब लोग देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला अपने वर्क एनर्जी पावर में मैंने आपको बोला दो चीज आपको याद रखनी है। कभी भी दो इक्वेशन होते हैं, याद है किसके दो इक्वेशन थे? एक सर्कुलर मोशन वाला इक्वेशन याद है, सर्कुलर मोशन। चलो भाई थोड़ा सा एक याद दिलाता हूं आपको, सर्कुलर मोशन वाला इक्वेशन याद याद करो। सपोज मुझे एक बात बताओ, चलो मैं दो पोजीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक है मास m जो यहाँ पे है, ठीक है, एक बार मास m ऊपर वाले पोजीशन में है, और एक बार मास m इस वाले पोजीशन में है। ठीक है, ये सर्कल घूम रहा है, मतलब ऐसा एक सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन ये अलग अलग पोजीशन है, जैसे इसमें ये अलग अलग पोजीशन है सर्कुलर मोशन, यहाँ पे भी ये सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। याद करो, जब इसका इस मास m का स्पीड v दिया है, इसका स्पीड v है इस पॉइंट पे, लेट्स से इसका स्पीड है v इस पॉइंट पे, इसका स्पीड v है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मुझे बताओ सर्कुलर मोशन का इक्वेशन आप लिख सकते हो क्या? कैन यू राइट द सर्कुलर मोशन का इक्वेशन? क्या होता है सर्कुलर मोशन का इक्वेशन? अरे भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही होता है, याद है क्या ना? F इज इक्वल टू एम ए, भूल गए क्या? F इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और कुछ नहीं, बराबर कि नहीं? ठीक है, हम लोग क्या लिखते थे पहले, क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये मास m है, तो इसका पहले एफबीडी बनाओ, mg नीचे, टेंशन T ऊपर। अब मुझे बताओ सेंटर अपन ने फाइंड आउट किया है, हम लोग क्या करते हैं, टूवर्ड सेंटर हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन? v² डिवाइड बाय l, एक्स रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा एफबीडी, इसका एफबीडी क्या है, mg नीचे, देखो ये भी नीचे ही है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, टेंशन भी नीचे, और एक्सेलरेशन भी टूवर्ड सेंटर, क्योंकि सेंटर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v² बाय l, राइट। इसमें क्या होता है बताओ, सेंटर यहाँ पे, mg नीचे, टेंशन T इधर, एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर क्या होगा, v² बाय l। सबको याद है? नाउ कैन यू राइट द इक्वेशन, कैन यू राइट द इक्वेशन यहाँ पे? बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, T ऊपर mg नीचे, तो F नेट क्या होगा इसमें, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या होगा, T माइनस एम जी, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, T माइनस एम जी, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या, एम ए, दैट इज mv² बाय l। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, सर्कुलर मोशन याद है, T माइनस एम जी इज इक्वल टू mv² बाय l, ए, राइट, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा, T प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या, mv² बाय l। देखो ना, टी यू नीचे, एम जी नीचे, तो ये इसको ही हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स, ये हो गया मेरा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन तो इतना है लिखा है यहाँ पे, तो ये जो है एफ नेट है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, सेम, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें क्या होगा बेचारा, टेंशन एक ही है, एक्सेलरेशन भी एक ही है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मुझे तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट सबको याद आया, वर्क एनर्जी पावर तुम लोग अभी पढ़ ही रहे, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा इस केस में इधर, ठीक है, लेकिन अभी वो जरूरत है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपन कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए वो चीज। एट पे हम लोग को सिर्फ ये इक्वेशन चाहिए। सबको समझ में आ रहा है इक्वेशन है? कई सब यहाँ पे एक चीज, सिंपल सी चीज। अब सब लोग एक चीज दिमाग में डाल दो एकदम फिट, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सा ना मोबाइल इस तरफ है, एक मिनट। हाँ, हाँ गाइस, अब क्या है ना कि सब लोग एक चीज दिमाग में फिट कर लो, फुल फिट, मतलब उसमें भूलना आपको बिल्कुल नहीं है। कभी भी कोई भी एक स्ट्रिंग को आप एक पत्थर अटैच करो और ऐसा घुमाओ सर्कल में, या कोई भी एक बॉब, एक ऐसा पेंडुलम टाइप की चीज, एक बॉब स्ट्रिंग को लगाओ, और हम लोग जो वर्टिकल सर्कल घुमाते हैं ऐसे पूरा, उसको ऐसा ऐसा करके पूरा वर्टिकल सर्कल जब घुमाएंगे, तो कभी भी एक चीज दिमाग में रखना, कभी भी ये बॉब जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर जाता है, मतलब इस तरीके से, कभी भी ये स्ट्रिंग, कभी भी आपकी जो स्ट्रिंग होती है, मास एम लगाया है, लेंथ एल लगाया है, कभी भी ये स्ट्रिंग कौन से पोजीशन से, इस वाले हॉरिजॉन्टल पोजीशन को जब ये पास करता है, इसके ऊपर जब जाता है स्ट्रिंग, तो कब, मतलब सपोज कभी यहाँ पे होगी ये स्ट्रिंग, कभी भी ध्यान में रखना, इस मास का वेलोसिटी कभी जीरो होता नहीं है। मतलब कभी भी आप यहाँ पे ऐसा नहीं देखो कि इसका ये फाइनल यहाँ का जो वेलोसिटी हो गया ये जीरो हो गया, ये कभी नहीं होगा। कभी आपने ऐसा देखा है, कभी वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब कभी आपने ऐसा देखा है क्या, कभी आपने इमेजिन भी किया है क्या, ऐसा बॉल अपना जा रहा है, ऐसा ऊपर 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 गया और यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब सीधा ऐसे आ गया? या कभी आपने ऐसा देखा है, ऐसा ये इधर से निकला, ऊपर 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 गया, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई और सीधा ऐसे आ गया? नहीं गाइस, कभी ऐसा गिरता ही नहीं है। कभी आपने देखा है क्या ऐसा वेलोसिटी, तो मुझे था ना वेलोसिटी जीरो हो गई तो बॉल सीधा ऐसे नीचे ड्रॉप हो गया? कभी नहीं होता ऐसे, ठीक है? गाइस ध्यान में रखना, ये सपोज बॉल ऊपर गया इधर मास एम, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई। अब मुझे तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या हो गया बॉल का, मतलब वेलोसिटी ऊपर जीरो है तो सीधा नीचे आएगा ना, ऐसे फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा नीचे, सीधा ऐसे नीचे गिरेगा। ऐसा होता है क्या कभी? अपना बॉल ऐसा घूम रहा है, ऊपर गया और सीधा ऐसे आ गया, ऐसा कभी होता है क्या? कोई जिंदगी में देखा है ऐसी चीज? ऐसे गया और सीधा ऐसे आ गया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो मुझे बताओ, कभी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो पहले क्या जीरो होगा? जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो कभी भी ध्यान में रखना, पहले क्या जीरो होगा? टेंशन जीरो होगा, स्ट्रिंग बिकम स्लैक बिफोर वेलोसिटी बिकम जीरो। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, ये पॉइंट स्टार मार्क करके लिख देना चाहिए, तो कहीं पे स्टार मार्क करके लिख देना आप लोग, ठीक है? इन अ मोशन, मोशन इन वर्टिकल सर्कल के अंदर, मोशन इन वर्टिकल सर्कल के अंदर, दिस पॉइंट इज वेरी नेसेसरी। टेंशन बिकम्स जीरो बिफोर वेलोसिटी, बिफोर वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है? ध्यान में रखना, टेंशन बिकम्स जीरो फर्स्ट, टेंशन बिकम जीरो, टेंशन बिकम जीरो बिफोर वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है? तो आप, मैंने इक्वल टू लिखा है, आप बिकम्स करके लिख दो। टेंशन बिकम जीरो बिफोर वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो, बिफोर द स्पीड ऑफ द बॉब बिकम जीरो, कभी भी ध्यान में रखना। आपको कभी याद होगा सर्कुलर मोशन में हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद है क्या? मिनिमम स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे, याद है? व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? जब ये पूरा का पूरा सर्कल, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जो घूम रहा होगा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, दिस इज बॉटम मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे व्हाट इज वेलोसिटी मिनिमम? कभी कभी आपने देखा होगा वेलोसिटी मिनिमम जीरो बोला था क्या मैंने कभी? क्या हमने ऐसा बोला था वेलोसिटी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो? ऐसा बोला था क्या मैंने, वेलोसिटी मिनिमम इक्वल टू जीरो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? नहीं, वेलोसिटी कांट बी जीरो। सो व्हाट इज वेलोसिटी मिनिमम? देखो ना इस क्वेश्चन में, देखो इस इक्वेशन में देखो। सो व्हेन आई मिनिमाइज दिस वेलोसिटी मिनिमम, जब इसको मिनिमम करेंगे, सो टेंशन बिकम्स जीरो। वेलोसिटी मिनिमम करने के लिए आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी मिनिमम कब होगा? व्हेन टेंशन ऊपर, टेंशन तब स्ट्रिंग बिकम स्लैक, टॉप मोस्ट पॉइंट पे द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, टेंशन बिकम जीरो। तो टेंशन बिकम जीरो होगा तो मुझे तो इक्वेशन क्या बनेगा? mg इज इक्वल टू क्या, ये एक्सियल का क्वेश्चन है, एम वी मिनिमम स्क्वायर, राइट? तो वी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एम कैंसल, तो वी मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज वी मिनिमम?
टेंशन बिकम जीरो, वी मिनिमम इज कितना, रूट जी एल। वी मिनिमम कितना होता है, रूट रूट जी एल आ गया। ध्यान में रखना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कभी भी ऐसा मोशन वर्टिकल सर्कल में किसी ने बोला कि सर ऊपर सबसे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ऊपर कितनी होगी, ऊपर वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज रूट जी एल ऑलवेज, रूट जी एल। ये हम लोग ने सर्कुलर मोशन में किया है, पता नहीं कितने लोग को याद है, कुछ लोग तो भूल गए होंगे सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन का हम लोग एक रिवीजन लेक्चर रखने वाले, टेंशन मत लो। मुझे पता है कुछ कुछ लोगों को सर्कुलर मोशन दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कंसेप्ट याद होंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक रख लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, जिन लोग को याद है अच्छी बात है, जिन लोग को नहीं याद है, सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर के ऊपर मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि हीट एंड थर्मो जब चालू करेंगे तो एक्स्ट्रा लेक्चर तो हम लोग रखते रहेंगे अंदर अंदर। शशांक सर के रखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, कुछ कुछ मेरे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखे, याद आ जाएगा आपको। चलो तो मुझे बताओ, चलो क्वेश्चन दिमाग में डालना है। मुझे बताओ, कभी भी मोशन वर्टिकल सर्कल में कर रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। सो मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज रूट जी एल, दिमाग में डाला रूट जी एल। ये देखो यहाँ पे वी मिनिमम रूट जी एल, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, वेलोसिटी मिनिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वी मिनिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज रूट जी एल, दिमाग में आ गया, राइट। एंड व्हेन इट इज रूट जी एल, जब टेंशन बिकम जीरो, देखो तभी तो इक्वेशन बनेगा ना, एम कैंसल रूट जी एल, ठीक है। चलो अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी ये ब्लॉक बॉल जब इसके ऊपर जाएगा, सो ऑलवेज कभी भी ध्यान में रखना, इसके नीचे नहीं, इधर नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सो व्हेन दिस बॉल क्रॉसेस दिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जब ऊपर जाता है, सो ऑलवेज इस ऊपर वाले पोजीशन में टेंशन बिकम जीरो बिफोर वेलोसिटी बिकम जीरो। तो वेलोसिटी कभी जीरो होती ही नहीं है, टेंशन ऑलवेज बिकम जीरो, ठीक है। सबके दिमाग में घुस गया ये चीज, ठीक है। हम्म, अब सब लोग यहाँ पे देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वर्क एनर्जी पावर प्लस सर्कुलर मोशन, एक छोटा सा पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। ये एग्जांपल मतलब एक वार्म अप एग्जांपल बेसिकली, जो हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। एक पहले एग्जांपल वार्म अप वाला कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक मास एम को दिया, मास एम को मैंने यहां से छोड़ दिया, इसका लेंथ एल है। बोला है जब ये मास एम 60 डिग्री जाएगा, मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब इसने एक चलो 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते, 30 डिग्री, सपोज इसने ये जब 30 डिग्री यहाँ पे आया, तो बोला है कि इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। कोई बोल सकता है इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, और मैं और एक क्वेश्चन डालता हूँ, इसका यहाँ पे टेंशन कितना होगा। चलो टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों निकालो, याद करो। नहीं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के पहले एक वार्म अप क्वेश्चन नॉर्मल वाला देता हूँ मैं, एग्जांपल 2, गाइस 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 गाइस, ये वार्म अप क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन वो नहीं है, वार्म अप क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक मास एम है, जिसको जस्ट यहां से छोड़ा, मतलब इसका यहाँ पे इसको, इसका मैंने वेलोसिटी दे दिया, लेट्स से v इज इक्वल टू लेट्स से रूट 3gl। हाँ, यहां से छोड़ दिया ऊपर से, तो ये ऐसे करके ऐसे आया, तो बोला है जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बोला है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसका टेंशन कितना होगा, दोनों निकालना है। निकालो जरा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है, ठीक है, इसको हम लोग वी फाइनल बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे वी इनिशियल। बताओ फटाफट फटाफट, ये वाला पहले करो, टेंशन एंड वी फाइनल, ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में किया था, लास्ट में एंड में, आज सब काम में आने वाला है इसका। इधर रूट 3gl दिया है, ऐसे जाके इधर आया, तो फाइंड वी फाइनल।
क्या करेंगे बताओ? अरे याद करो, ये सेंटर है भाई, ये लेंथ एल है। हाँ, मैं सबको याद दिलाता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। पहले मुझे बताओ क्या लगाएंगे? कितने अननोन है? अननोन्स कितने हैं यहाँ पे? अननोन कितने हैं? वी अननोन है, वेलोसिटी अननोन है, टेंशन अननोन है। कितने अननोन है? दो अननोन। तो मुझे तो दो अननोन कितने इक्वेशन? टू अननोन टू इक्वेशन, राइट गाइस? अरे टू अननोन टू इक्वेशंस, तो आई नीड टू इक्वेशंस। एक होता है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा टेंशन अननोन है, वेलोसिटी फाइनल अननोन, तो दिस आर द नंबर ऑफ अननोन्स, टू अननोन्स। आई नीड टू इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, बताओ क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है कि नहीं है बताओ? मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन? अरे वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है सर्कुलर मोशन में? जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है? ग्रेविटी एम जी नीचे, सब लोग यहाँ पे देखो, एम जी नीचे, एल प्लस एल, टू एल नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? एम जी इंटू टू एल, एम जी इंटू टू एल, तो टू एम जी एल, एम जी नीचे। और ये कुछ लोग बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा, ये इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है ना इसका, इनिशियल फाइनल, तो 12 डिस्प्लेसमेंट है, तो एम जी नीचे 12 नीचे, तो 2 एम जी एल, ठीक है? हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। व्हाट इज वी इनिशियल? रूट 3 GL। तो वी इनिशियल का स्क्वायर कितना होगा? 3 GL। ये सबको समझ में आया? टू 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 सबको कॉमन करके इधर कर दो, मतलब एक में और स्टेप लिखता हूँ, कुछ लोग को उस दिन समझ में नहीं आया था। तो 4 MGL इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई एम 3 GL, ठीक है? अब यहाँ पे 3 MGL 4 MGL कितना हुआ? 7 MGL, एम एम कैंसल, तो वी एफ की वैल्यू कितनी आई? 7 MGL ना, मतलब रूट 7 GL। सबको समझ में आया? वी एफ कितना है? फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? रूट 7 GL। तो वेलोसिटी फाइनल मेरा रूट 7 GL है। एक बात बता, मुझे चाहिए टेंशन। अब टेंशन चाहिए तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? टेंशन चाहिए, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? टेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेसिकली, एनएलएम सर्कुलर मोशन बेसिकली, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर जाएगा टेंशन, नीचे आएगा mg, ये उसका एफबीडी हो गया। सेंटर यहाँ पे है, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर कितना है? रेडियल वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल, तो वी स्क्वायर मतलब कितना? रूट 7 GL, ठीक है? जो भी है डाल दो इक्वेशन भाई। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय एल। अब ये इधर इसमें डाल दो, रूट 7 GL यहाँ पे डाल दो, तो टी माइनस एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम इंटू वी एफ स्क्वायर कितना है? 7 GL बाय एल, एल एल कैंसल, एम जी प्लस 7 MG इज 8 MG, तो आंसर कितना आएगा? टेंशन 8 MG। आपको समझ में आ रहा है क्या सबको गाइस? तो एक इक्वेशन बना मेरा सर, वर्क एनर्जी थियरम, ये इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स, काम खत्म। सबको मुझे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है गाइस? ये सब नीट के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, जेई मेन में भी अच्छे लेवल पे, जेई मेन में मतलब नॉर्मल लेवल एंड मीडियम लेवल पे क्वेश्चंस है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कैसे सोचना है आपको? सबको याद, सबको दिमाग में घुस रहा है? सिद्धेश एक्सप्लेन में वापस नहीं करूंगा। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन कितने लोगों ने मतलब कल पिछले वाला लेक्चर मिस किया था क्या तुम लोगों ने? पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ वैसा का वैसा हुआ था मेरा, राइट गाइस? मैंने पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा बताया था। सिद्धेश, मोक्ष, गाइस तुम लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो लेक्चर्स जब होते हैं तब देखा करो, ठीक है? ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स देखा करो ना भाई। नहीं तो मेरा लेक्चर पिछले हफ्ते में हो गया, तो आप लोग को ये लेक्चर बैठने के पहले वो लेक्चर बैठ के रखना है।
बराबर। लिंक आपको किसी को भी सपोज लेट आई होगी या किसी को कुछ देखा होगा या कुछ किसी का कुछ मिसप्लेस हुआ होगा, तो ये लेक्चर कभी हमेशा पहले कभी भी आगे का लेक्चर बैठने के पहले पीछे वाला लेक्चर देखने का, ठीक है। सबको समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन उल्टा करते हैं गाइस, उल्टा वाला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, सब यहाँ पे देखो गाइस गाइस गाइस। मैंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है। मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे करके, ये मतलब इनिशियल पोजीशन है, देखो इनिशियल मतलब ब्लॉक नीचे से इनिशियली ऐसा रखा हुआ है मैंने। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, ये सपोज मैंने इस ब्लॉक को इनिशियली मेरे वेलोसिटी दिया √7gl, ठीक है। तो मुझे बताओ अब ब्लॉक कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, बताओ मुझे। पहले तो मुझे बताओ, मैंने जो एक केस बताया था, यहाँ पे देखो ना, √7gl, माई वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √5gl, तो मुझे तो एक सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। पहले मुझे ये प्रूव करने के पहले मुझे तो √7gl इसका वेलोसिटी है यहाँ पे, तो सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल। इट विल कंप्लीट द सर्कल, यहाँ पे लिखा है ना देखो, दिस विल कंप्लीट द सर्कल इफ √7gl कंप्लीट सर्कल करेगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है गाइज गाइज गाइज, सब यहाँ पे देखना। सपोज मैंने √7gl इसका वेलोसिटी दिया, सो इट विल कंप्लीट द होल सर्कल। तो अब मुझे बताओ, जब सर्कल कंप्लीट करेगा तो ऐसा पकड़ लो, जब ये यहाँ पे आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जब यही मास यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा फाइनली, ठीक है, तो बोला है कि इसका यहाँ पे दो चीजें पूछी, इसका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है। और जब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा घूम के, मतलब ऐसा करके घूम के जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा, तो बोला है कि यहाँ पे इसका टेंशन कितना हो। चलो दोनों को मैं अलग कलर में लिखता हूँ। फाइनल वेलोसिटी मुझे पूछा है और टेंशन मुझे पूछा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये बॉटम मोस्ट, ये टॉप मोस्ट। बताओ मुझे कितने अननोन्स है यहाँ पे, कितने अननोन्स, अननोन्स कितने हैं यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में, कितने अननोन्स है? 2 अननोन। कितने इक्वेशन चाहिए? देखो सेम इस क्वेश्चन का रेप्लिका है, मैं उल्टा कर रहा हूँ। जिनको समझ में नहीं आएगा अभी समझ में आ जाएगा। 2 अननोन 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन कौन सा, पहला इक्वेशन बताओ कौन सा होगा? विच इज माई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन कौन सा होगा? वर्क एनर्जी थियरम। भाई वर्क एनर्जी थियरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थियरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद है? सो ऑल द फोर्सेस मतलब कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी, टेंशन, बस। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या? हाफ एम वी एफ स्क्वायर, हाफ एम वी आई स्क्वायर। मुझे बताओ पहले मैंने क्या रूल बनाया था? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को लिखो। देखो आई और एफ बहुत इंपॉर्टेंट, दिस आई एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है सर्कुलर मोशन में? अपना रूल क्या था? वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। सो वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो। कोई बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? गाइस यहाँ पे आप देखोगे ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट इनिशियल टू फाइनल में देखूंगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो एल और ये एल तो टोटल कितना है डिस्प्लेसमेंट, कितना है यहाँ पे? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2L। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस या माइनस होगा? बताओ मुझे। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा गाइस। mg2l ऊपर, -2mgl, तो प्लस 0, टेंशन का तो वर्क 0 है, इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा? 7gl। सब लोग यहाँ पे देखो, अब एम कैंसल, 2 यहाँ पे लेके जाओ, 7 यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे आप देखोगे 7gl माइनस 4gl इज इक्वल टू v फाइनल स्क्वायर। देखो यहाँ पे लेके आओ, वैसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 4 बन जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? √3gl। ये सबको अभी तक समझ में है? मुझे बताओ सबको समझ में है? सिद्धेश,
मोक्ष, जिन्होंने बोला कि वापस बताओ, इनको समझ में अब तक है? गाइस, अमन, ठीक है। तो ये था मेरा वी फाइनल। वी फाइनल कितना है? √3 GL। ये था इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। मुझे तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगा? व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन क्या होगा? सेकंड इक्वेशन होगा टेंशन। मैंने क्या बोला? सर्कुलर मोशन। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? टेंशन चाहिए। तो मुझे, तो मुझे कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा अभी? सर्कुलर मोशन। यहाँ पे देखो, ये टेंशन टी है नीचे, ग्रेविटी है नीचे, टी प्लस mg इज इक्वल टू क्या? अरे भाई, F इज इक्वल टू m है। एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड सेंटर। vf² डिवाइड बाय l। अरे l रेडियस है ना इसका, सर्कुलर मोशन का। हाँ, इधर का टेंशन अलग होगा, इधर का टेंशन देखो, इधर का टेंशन अलग होगा भाई, इधर का टेंशन का इक्वेशन अलग, इधर के टेंशन का। जहां जहां सर्कुलर मोशन में क्या है, जहां जहां भी जो इंस्टेंट पे अलग अलग, इंस्टेंट पे अलग अलग टेंशन होगा, इसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग इंस्टेंट में टेंशन होगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, T प्लस mg इज इक्वल टू क्या? m vf² डिवाइड बाय l। vf की वैल्यू कितने? √3 GL। तो T प्लस mg इज इक्वल टू क्या? 3 mg माइनस 3 mg माइनस क्या होगा? mg विच इज 2 mg। सबको समझ में आया? अरे देखो ना, vf² डाल दो ना यार यहाँ पे। अब vf की वैल्यू आ चुकी है। vf की वैल्यू कितने है? √3 GL है। देखो ना, इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसमें इधर डाल दो इसको। vf² मतलब 3 GL का स्क्वायर, 3 GL/L, तो 3 mg आएगा। 3 mg माइनस mg, 2 mg। सबको समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सबको समझ में आया क्या? हाँ, रुको रुको, ज्ञान सेशन के पहले, ज्ञान सेशन चालू होगा, ज्ञान सेशन 10 मिनट में चालू करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा अपन अभी, गाइस गाइस गाइस, इसको लिख दो। ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस ये इधर इनिशियल, इधर फाइनल है। यहाँ पे ये इनिशियल है, वो फाइनल है। हाँ, एग्जाम्पल 1 छोड़ दो, एग्जाम्पल 1 बाद में करते हैं, रुको जरा, मुझे पहले वो डेरिवेशन कराना है आपसे। डेरिवेशन, डेरिवेशन कराना है। कौन सा डेरिवेशन? ये वाला थे अभी, ये जो डेरिवेशन थे ना अपने, एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है। चलो, अब यहाँ पे देखो, डेरिवेशन का केस 1। सब लोग फटाफट यहाँ पे देख लो, केस 1 एकदम इजी है। केस 1 एंड केस 2 तो अब भी बता दूंगा मैं। ऐसा पकड़ लो, एक मास m है, इसका लेंथ l है, ये सेंटर c पे है। अब मैंने इसको एक वेलोसिटी दिया, अब बोला है मुझे कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए सच दैट ये जस्ट इधर आए। देखो, जस्ट इधर, ऐसे जाके जस्ट इधर आए। जस्ट, जस्ट इधर का मतलब मुझे बताओ यहाँ पे, जस्ट का मतलब क्या है? जस्ट यहां तक पहुंचे, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ये मेरा फाइनल है, फाइनल। तो मुझे बताओ कितनी मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो सच दैट फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, जस्ट यहाँ पे पहुंची, जस्ट।
सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मुझे बता टेंशन 0 इधर होता है क्या, इधर कहीं पे भी टेंशन 0 होगा क्या, इधर कहीं भी टेंशन 0 हो सकता है क्या, नहीं होगा। टेंशन हमेशा ऊपर 0 होता है, ये एंगल 90 होता है। मतलब ऐसे इमेजिन करो, ऐसे आके इधर तक आए, हाँ इसके ऊपर टेंशन 0 हो सकता है, इसके नीचे कभी टेंशन 0 नहीं होता। इसके नीचे देखो क्या 0 हो गया, क्या 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई। ध्यान में रखना, जब कभी भी स्ट्रिंग, जब मतलब पेंडुलम जब ऐसे ऐसे करता है, तो पेंडुलम में बॉब हॉरिजॉन्टल के नीचे रहेगा तो वेलोसिटी बिकम 0। समझ में आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बिकम 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो सकती है, इसलिए तो ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब नीचे वाले मोशन में, जब ऑसिलेशन के केस में ऐसे ऐसे जो ऑसिलेशन करेगा उसमें वेलोसिटी बिकम 0, नॉट टेंशन, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन के केस में क्या बिकम 0, वेलोसिटी बिकम 0, देन नॉट टेंशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, v कैन बी 0, या फिर ऐसा लिख दो, v बिकम 0 बिफोर t, बिफोर टेंशन। समझ में आ रहा है, इन केस ऑफ ऑसिलेशन ओनली, बस पहले वाले केस में। तो मुझे बताओ, ये चलो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी निकालना है मुझे, v इनिशियल निकालना है। बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। एक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मुझे एक ही अननोन है, बेचारा एक ही अननोन है, v इनिशियल, एक अननोन, एक इक्वेशन। कभी भी v चाहिए मुझे, तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये v इनिशियल मुझे चाहिए, राइट। तो v इनिशियल कैसे मिलेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट, mg नीचे, देखो यहाँ पे mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mgl। वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, हमेशा 0 सर्कुलर मोशन में, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m 0 स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर कितना 0 स्क्वायर, माइनस हाफ m v स्क्वायर, जो मुझे निकालना है। अब ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो vi की वैल्यू कितनी आई, √2gl। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ, सपोज वेलोसिटी √2gl से कम होगी तो क्या होगा। अब इफ द वेलोसिटी इज √2gl, अब वेलोसिटी √2gl है तो जस्ट इधर तक आएगा। अब √2gl से कम होगी तो इधर तक आएगा, ऐसे ऐसे करेगा, बराबर कि नहीं, ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं। इफ द वेलोसिटी बिकम वेलोसिटी, इफ इट इज लेस देन √2gl it will oscillate। तो इफ, ध्यान में रखना, इफ वेलोसिटी इज लेस देन √2gl, बॉब ऑसिलेट्स, बॉब ऑसिलेट्स। समझ में आया ना, ये तो हमने ऑलरेडी भी लिख के रखा था ना, √2gl से वेलोसिटी कम होगी तो ऐसे जाके ऐसे 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 करता रहेगा, काम खत्म। देखो इसको केस 1 को, हाँ किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ लोग को ये 2 एग्जांपल का स्क्रीनशॉट चाहिए जिनका लिख के नहीं हुआ, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एग्जांपल 2 का स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट लो सब लोग जिन्होंने नहीं लिख के रखा है। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में किया था, इसलिए मैंने फास्ट फास्ट गया हूं मैं। ठीक है, ये भी करो। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। यस गाइस, ये एंगल जब तक 90 नहीं होता, टेंशन कैन नेवर बिकम 0। इस पूरे इसमें सिचुएशन में टेंशन कैन नेवर बिकम 0, इसके नीचे। मुझे बताओ, ये कौन सा वाला केस मैंने फाइंड आउट किया कि जहां पे जस्ट ये बॉब हॉरिजॉन्टल पहुंचे, √2gl, तो √2gl से कम होगी तो बॉब विल ऑसिलेट, इक्वल भी कर लो चाहिए तो। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइज गाइज गाइज, मुझे बताओ वो वाला केस जिसमें इट विल कंप्लीट द होल सर्कल, केस 3, दिस विल कंप्लीट द, ये लिख के, ये भी रख, लिख के हो गया होगा आपका, है ना,
ये तो लिख के हो गया होगा। हो गया गाइस? आतिश सर थे, आतिश सर। आतिश सर यहाँ पे आए हुए हैं ना, अब वो वापस जा रहे हैं। नहीं, यहाँ आतिश सर यहाँ पे आते रहते जाते हैं, आते जाते, आते जाते रहते हैं। हाँ, मैं आतिफ सर हम लोग साथ साथ, मतलब आतिफ सर का घर भी एकदम बाजू में ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो आतिफ सर भी यहाँ पे ही रहते हैं। बाजू में ही है घर उनका, एकदम बाजू में आतिफ सर का घर। आतिफ सर और हम भी मतलब ऑलमोस्ट साथ में ही रहते हैं। नहीं, फ्रेंड्स हैं हम लोग। ठीक है, अब तुम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन हम तो मिलते रहेंगे भाई। केस 3, चलो यहाँ पे देखो। नाउ बॉब विल कंप्लीट द होल सर्कल। देखो कंप्लीट, पूरा उसको सर्कल कंप्लीट करना है, क्या करेंगे बताओ? तो बॉब विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल लिखता हूं मैं, जस्ट कंप्लीट, कंप्लीटिंग द सर्कल। क्या कंडीशन है? सर्कल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बताओ मुझे? जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल में क्या होना चाहिए? इफ द बॉब इज जस्ट कंप्लीटिंग वन सर्कल, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? केस 3, केस 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे, मतलब मैंने क्या किया, एक मास m लिया, मैंने इसको एक वेलोसिटी दी v इनिशियल। मुझे पता v इनिशियल कितनी होनी चाहिए, मेरा मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, कितनी v इनिशियल होगी सच दैट इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। जस्ट कंप्लीट द सर्कल मतलब यहाँ पे जाके स्ट्रिंग स्लैक कहाँ पे होना चाहिए? पूरा का पूरा एक मोशन, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो, मतलब स्लैक कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 180 डिग्री के पूरा घूमने के बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग बिकम स्लैक। देखो वेलोसिटी 0 हो सकती है क्या, बताओ मुझे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइनल जो होती है वो 0 तो कभी हो नहीं सकती, बट स्ट्रिंग कैन बिकम स्लैक। मतलब क्या चीज 0 हो जाएगी? टेंशन। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने ये चीज बोला ही था ना, टेंशन बिकम 0 फर्स्ट। सो व्हेन इट क्रॉसेस 90 डिग्री, ध्यान में रखना, व्हेन दिस बॉब क्रॉसेस 90 डिग्री, टेंशन बिकम 0 फर्स्ट, नॉट वेलोसिटी। व्हेन इट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, यहाँ पे वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन। दोनों कैसे समझ में आपको? इसके पहले तक वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन, इसके ऊपर टेंशन बिकम 0 बिफोर वेलोसिटी। सो बेसिकली स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ठीक है। तो व्हेन स्ट्रिंग बिकम स्लैक मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने अननोन से बताओ यहाँ पे मुझे? v इनिशियल v फाइनल, भाई दो अननोन है यहाँ पे। वैसे ये वाला अननोन तो है ही नहीं, v फाइनल की वेलोसिटी कितनी होती है याद करो, रूट gl, याद है? यहाँ पे स्ट्रिंग जस्ट स्लैक होगी, जस्ट बोला है ना, जस्ट जस्ट में मुझे होता है इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट जीएल होनी चाहिए, पता है आपको ऑलरेडी, रूट जीएल, राइट? चलो, लेकिन अपन कुछ नहीं, अपन दोनों इक्वेशन लिखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 बताओ क्या होगा वर्क एनर्जी थ्योरम? ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg2l। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे लिखता हूं मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -2 mgl,
वर्क डन बाय टेंशन इज 0 ऑलरेडी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 वर्क एंड थ्योरम। ये एक प्रूफ भी है, ये डेरिवेशन भी है बेसिकली, कुछ लोग बोर्ड्स में भी उसको पूछते हैं। एम कैंसिल हो गया, सो माय वी फाइनल या वी इनिशियल बिकम्स, वी इनिशियल स्क्वायर बिकम्स वी फाइनल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 यहाँ पे लेके जाओ, इधर से इधर लेके जाओ, ठीक है। सो वी फाइनल स्क्वायर प्लस 4gl। देखो यहाँ पे ये समझ में आया क्या? मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ इसको, देखो इसको रीअरेंज करके लिख दिया मैंने। अभी ये मैथ्स है भाई, एम 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 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, काम खत्म। सो वी इनिशियल स्क्वायर इज वी फाइनल स्क्वायर प्लस 4gl, ठीक है। मैं वर्क कैंसिल रहा हूं। सेकंड, सर्क्यूलर मोशन। अब मुझे क्या करना है, वी फाइनल ढूंढना है। सो आई नीड टू फाइंड वी, आई नीड टू फाइंड दिस वी फाइनल। वी फाइनल कैसे निकालेंगे? टेंशन नीचे, mg नीचे, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है टुवर्ड सेंटर, वी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय एल। तो इक्वेशन क्या आएगा, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या, एम वी। अभी तो किया था मैंने। तुम मुझे एक बात बताओ, यही था इक्वेशन नंबर 2, लेकिन तुम एक बात बताओ, मैंने मुझे कौन सा वाला कंडीशन, आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट कंडीशन, केस 2 वाला कंडीशन मुझे चाहिए, ठीक है गाइस। मुझे वी इनिशियल की वैल्यू चाहिए सच दैट दिस विल कंप्लीट द सर्कल। मतलब मुझे वी आई की कौन सी मिनिमम, वी आई की क्या चाहिए मुझे, आई नीड वी आई की मिनिमम वैल्यू सो दैट दिस विल कंप्लीट सर्कल, राइट। मुझे वी मतलब, तू मुझे बता, जोरदार मैंने जोर से फेंका उसको, तो आराम से करेगा ही करेगा ना पूरा सर्कल कंप्लीट। मुझे वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। तो ये मिनिमम चाहिए मुझे, बताओ ये मिनिमम चाहिए। इफ आई वांट दिस टू बी मिनिमम, तब मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा कि नहीं। और मुझे बताओ, मुझे इसको सपोज मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद है। और तुम लोग को ऑलरेडी तुम लोग फाइंड कर चुके थे, वी 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 फाइनल की मिनिमम वैल्यू तुम लोग ऑलरेडी बता चुके थे, कितनी है, ये 0 हो गया। रूट जीएल थी जो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया था, मैंने वापस प्रूव किया, डबल 2 टाइम प्रूव कर दिया, रूट जीएल। अब वी फाइनल मिनिमम रूट जीएल यहाँ पे डाल दो, तो रूट जीएल का स्क्वायर क्या है, जीएल, जीएल प्लस 4gl कितना, 5gl। समझ में आया? तो इसको यहाँ पे डाल दो, तो वी आई की, वीएफ की वैल्यू कितनी आई, 5gl आई, रूट 5gl। तो मेरा वी इनिशियल मिनिमम, सो वी आई मिनिमम की वैल्यू कितनी आई, रूट 5gl आई। रूट 5gl मतलब क्या, जब मेरी वेलोसिटी इस बॉब की वेलोसिटी रूट 5gl से ज्यादा है, रूट 5gl इतनी है, तो इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। और इस पॉइंट पे जाके टेंशन बिकम 0, इस पॉइंट पे जाके टेंशन बिकम 0। रूट 5 से ज्यादा है तो आराम से वो सर्कल कंप्लीट करेगा, इट विल कंप्लीट द होल सर्कल। तो यही तो मेरा प्रूफ था केस 1 2 3 का। रूट 5gl से कम है तो क्या होगा, इन बिटवीन जाके कहीं ना कहीं पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। ठीक है, अभी ज्ञान सेशन चालू करते हैं गाइज। गाइज अभी स्टोरी सेशन चालू कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो, लास्ट का लेक्चर मेरा बचा हुआ है, इसमें बच्चे कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस। पहले आप अभी आज मैं आपको एच शर्मा का क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, क्योंकि मुझे ये बताना था, इसके बाद मैं एच शर्मा का होमवर्क देने वाला था। तो एच शर्मा का मैं होमवर्क दूंगा, जिसका डिस्कशन होगा मंडे को। और एक लेक्चर मेरा बचा रहेगा, जिसमें थोड़ा सा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अच्छे क्वेश्चंस एंड पावर वर्क डन। फिर वो पुली विली के भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व करने बच्चे रहेंगे। फिर मुझे पावर एंड पोटेंशियल एनर्जी, पावर एंड पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस गायत्री, फ्रिक्शन के भी, फ्रिक्शन तो एकदम सिंपल है, लेकिन यस उसके भी एग्जांपल्स बताऊंगा मैं। इसको लिखो, चलो इसको लिख दो। एक्चुअली वर्क फॉर एनर्जी, वर्क फॉर एनर्जी इजी है कि नहीं है गाइस?
वर्क एनर्जी पावर इजी है, सिर्फ एक ही अपना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही आपको लगाना है, बाकी सब कुछ इजी है। लेकिन ये इजी कब तक जाएगा आपको, जब हम बोलेंगे वो पढ़ते रहोगे तब। ठीक है, इसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है। यस यस, अरे होल मैकेनिक्स इज इंटरकनेक्टेड, होल मैकेनिक्स इज इंटरकनेक्टेड। इसके बाद सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशनल मोशन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मतलब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन करके चैप्टर आएगा, और उसके बाद रोटेशनल मोशन आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। 3 चैप्टर्स मैकेनिक्स में जो बच्चे हैं, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड अगेन। हाँ, ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा बाद में। ग्रेविटेशन जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। ग्रेविटेशन समझने के लिए पहले आपको ये सब समझना जरूरी है। ग्रेविटेशन को समझने के लिए रोटेशनल मोशन भी होना जरूरी है। मतलब ग्रेविटेशन कौन सा वाला ग्रेविटेशन जो मैं पढ़ाऊंगा, मतलब अपने जेईएन नीट लेवल का, वो ऊपर लेवल का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है। पता नहीं, अपने बोर्ड्स में तो लोग पहले ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में तो अपने जो अपना 11th के HSC का है बुक, उसमें तो ग्रेविटेशन एकदम पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, इट इज फॉर, मतलब वो हम लोग पढ़ेंगे गाइस यहाँ पे मास्टर क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे एक अराउंड फेब्रुअरी में। ठीक है, फेब्रुअरी। ठीक है गाइस, टाइम जाएगा उसके लिए। चलो, हो गया लिख के आपका। हाँ, वो आतिफ सर ने पेन को गिरा गिरा के वो 2-3 पेन गंदे करके रखे उन्होंने। चलो भाई, हो गया लिख के। ठीक है, एक काम करो, HC वर्मा का सिर्फ क्वेश्चन नंबर का होमवर्क लिख दो। ठीक है, ये आपको मैं भेजूंगा, मुझे फिर फोटो वगैरह भेज दो। ये होमवर्क है गाइस HC वर्मा का, HC वर्मा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना चालू। आपको दिवाली वेकेशन में मॉड्यूल से काफी सारा होमवर्क आने वाला है। ठीक है, दिवाली वेकेशन में आपको मॉड्यूल से काफी सारा होमवर्क आने वाला है अपने ये सब सारे चैप्टर्स का। तो HC वर्मा वर्क एनर्जी करके चैप्टर है, पेज नंबर कौन सा है, 132, पेज 132। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर करके चैप्टर है पूरा। अब गाइस ध्यान में रखना, जेई मेन एंड नीट वाले लोग, ठीक है, जेई मेन एंड नीट वाले जो लोग हैं, उन लोग के लिए कौन से क्वेश्चन है। जेई मेन, जेई एंड नीट, मतलब जेई एडवांस को तो ये सब करना ही करना है। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन करना है फटाफट लिख के रखता है, मतलब चालू कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, 4, 6, 7, 8। ठीक है, फिर उसके बाद 10 इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेना, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 स्टार मार्क करके रखता हूं मैं। ठीक है, 11 इज अगेन गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये अच्छी क्वेश्चन है थोड़े से। फिर उसके बाद आप जाओगे सीधा क्वेश्चन नंबर 35 पे, 35। ठीक है, 36। ठीक है, थोड़े से भी अपर लेवल हो गए, थोड़े से मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं। ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 30,
7, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको, 40, जिस हिसाब से बोला उसी हिसाब से करना है आपको। 44, 45, ठीक है, 46, 47 काफी है, ठीक है। जेई एडवांस वालों को ये वाला ट्राई मारना है, जेई एडवांस वालों को ये वाले क्वेश्चंस ट्राई मारना है, एचसीवी से करने हैं आपको। जेई एडवांस को ये वाले क्वेश्चंस ट्राई मारने जो मैं भी यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, 52, ठीक है, 53, 50 पहले 6 कर लो, एंड 55, ठीक है, 61। नहीं, बाद में मैं कर दूंगा, बाकी तो मैं बाद में कर दूंगा, पहले इतना वाला आप ट्राई मार लो। इसमें जो भी आएंगे उतना करो, जो भी आएंगे उतना करो। मंडे को बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है बाय संडे नाइट, नहीं आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, या संडे नाइट, बाय संडे नाइट। चलो मैं थोड़ा सा मंडे नाइट कर लेता हूँ, बाय मंडे नाइट कर लेता हूँ सर, बाय मंडे नाइट, मंडे नाइट, ठीक है। इसका एक छोटा सा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज दो जरा। हाँ एक, हाँ हाँ मिल गया मुझे, व्हाट्सएप मिल गया गाइस, मुझे मिल गया। ठीक है, चलो बताओ क्या 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 सुनना है तुम लोग को, बताओ। अरे हम लोग, अब आपको पता है ना, हमने हंसी मजाक में अच्छा खासा पढ़ा भी दिया मैंने, अच्छा खासा पढ़ा भी दिया, ठीक है। ये कोई बोलता है "यार, आपकी लव स्टोरी", भाई मैं लव स्टोरी अभी नहीं, मेरी लव स्टोरी तो फिर एक अभी, हाँ ये अभी स्टोरी एक्चुअली, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर लेते, रिकॉर्डिंग का कुछ काम है नहीं इससे, क्योंकि फिर लोग बाद में सुन लेते हैं ना, पॉज।